भगवान ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव की कथा कर रही है। जो आपके संताप को हर सकता है वही देवाधिदेव महादेव। पार्वती मैया बाल्यावस्था से भगवान शंकर की आराधना में लगी थी, भगवान शिव की भक्ति में लगी थी, भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना करती थी। शिवलिंग आराधना का पुण्य पार्वती माता को मिला, शिव पार्वती जी को प्राप्त हो। शिव आराधना का पुण्य ही यही है। देवता में, देव में और महादेव में एक बहुत बड़ा अंतर है। देव और महादेव में बहुत बड़ा अंतर है। देव दर्शन देते हैं। देव क्या करते हैं? जम के बोलो जरा। दर्शन देते हैं। देव दर्शन देते हैं। महादेव आपको दर्शन के लायक बना देते हैं। दोनों में अंतर। देव और महादेव में अंतर है। देव दर्शन देते हैं और महादेव अपने भक्त को दर्शन के लायक बना देता है। महादेव अपने भक्त को दर्शन के लायक बनाते हैं। आपको भगवान ऐसी जगह पर बिठाएंगे, ऐसी इतना उच्च ले जाकर बिठा देंगे। जो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाता है, शिव जी की आराधना करता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है, उसको भगवान शंकर धीरे 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 सीढ़ी से चढ़ाते चढ़ाते इतने ऊपर ले जाकर बिठा देते हैं कि लोग उसको देखना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते, उसको देखना चाहते। एक लड़की ने एक पत्र लिखा है, मेरा नाम अमन कुमार है। मैं देवघर झारखंड बाबा बैजनाथ धाम से हूं। कहीं बैठे हैं अमन जी? जो बाबा बैजनाथ धाम से झारखंड से आए हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम अमन कुमार है। मैं देवघर झारखंड बाबा बैजनाथ धाम से आया हूं। हाथ हिलाइएगा। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा। आ जाइए। गुरुजी, मैंने कथा काशी में सुनी थी। पहले तो आप बाबा बैजनाथ जी की भूमि से आए हो, इसलिए आपको दंडवत प्रणाम नमन करता हूं इस व्यास के। आप बोलते हो जो भी पंडाल में बैठकर सुनते हो खाली नहीं जाते हैं। मैंने भी कथा पंडाल में सुनी आपकी कथा और बाबा से मांगा, बाबा मेरी सीए निकल जाए। गुरुदेव 9.5 साल हो गए थे पर मेरा सीए क्लियर नहीं हुआ। लगातार 9.5 साल से मेहनत कर रहा हूं पर मेरा सीए क्लियर नहीं हो पाया। फाइनल रिजल्ट मेरा निकलता नहीं था। मैं आखिरी में हार गया। तब मैंने पहली बार आपकी कथा देखी और आपसे बल लिया। आप कहते हो मेहनत करो, परिश्रम करो, बाबा को एक बेलपत्री समर्पित करो शहद लगाकर, बाबा सुनता है। आज मैं छाती ठोक कर कहता हूं मेरे बाबा ने 9.5 साल तक मेहनत करता रहा पर मैं सीए नहीं बन पाया। और बाबा की कृपा से पंडाल में बैठकर एक कथा सुनी और बाबा की कृपा से आज 9.5 साल के बाद मेरा सीए क्लियर हो गया। फाइनल में मैं क्लियर होकर मैं सीए बन गया। गुरुदेव
मेरी माता को आपके शिव पुराण पर अटूट विश्वास है। मेरे परीक्षा के दिन बेलपत्र पर शहद लगाकर महादेव पर चिपकाकर परीक्षा देने गया था। गुरुजी, मेरी माँ ने बोला था बाबा अगर इसका सीए क्लियर हो जाएगा तो जहाँ पंडाल में कथा होगी नज़दीक वहाँ सुनने के लिए जाएंगे। इसलिए हम झारखंड से बाबा बैद्यनाथ जी की धरा से देवघर से यहाँ कथा सुनने के लिए। शिव उपासना का फल यही है। एक पत्र और देखिए। मेरा नाम कांताबाई साहू है, पति श्री मंगतू राम साहू, मेरी बेटी चित्रलेखा साहू। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? एक बार वापस हाथ हिला दो। आ जाओ, बेलपत्र लेकर जाना, आ जाइए। मेरा नाम कांताबाई साहू, श्रीमती पति श्री मंगतूराम साहू, मेरी बेटी चित्रलेखा साहू, लाल बहादुर नगर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। मेरा मोबाइल नंबर यह है गुरुजी। एक लोटा जल, पशुपतिनाथ का व्रत, भोले के मंदिर में सेवा करने का क्या फल मिलता है? भोले की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं बाबा, जितना भी बोलूं उतना कम है। मेरी बेटी नर्सिंग ऑफिसर की परीक्षा की तैयारी वर्ष 2023 से कर रही, पर उसका क्लियर नहीं हो पा रहा। कुछ अंकों से वो रह जाती है। समझ में नहीं आता उसका सिलेक्शन क्यों नहीं होता। आखिरी में क्या करा जाए? तब मैंने अपनी बेटी से कहा शिव कथा का रसपान करो, बाबा कुबेरेश्वर महादेव पर जाकर एक बार विनती करो, बाबा पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो। बाबा पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा और शिव की कृपा से पशुपतिनाथ का व्रत किया। जाकर सीहोर में कंकर शंकर की पूजन करी और 5 सितंबर 2024 को मेरी बेटी नर्सिंग ऑफिसर बन गई। आज मेरी बेटी नागपुर एम्स हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर विराजमान है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। एक पत्र और है। मेरा नाम वर्षा दुबे है, पिता श्री सनंत कुमार दुबे, माता श्री मती सरोज दुबे। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं एक बार वापिस हाथ हिला दो, एक बार वापिस हाथ हिलाओ। आ जाइए बेलपत्र लेने के लिए। ग्राम बड़गांव, पोस्ट बड़गांव, तहसील डोंडी लोहारा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ के निवासी हूँ गुरुजी। भोलेनाथ जी का मैं क्या वर्णन करूं, उसकी महिमा वर्णन करने लायक नहीं। मैं क्या बोल सकती हूँ, शब्द भी नहीं है। मेरे भाई सूर्यकांत दुबे जो बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2018 से सरकारी नौकरी के लिए लगे हुए थे। कहीं पर उनकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी। 2018 से एग्जाम दे रहे, बहुत मेहनत करी, फिर भी नहीं लग पाए। तब गुरुदेव बालोद में जो कथा हुई थी, पंडाल में बैठकर मेरे भाई ने कथा को श्रवण करा। 16 अक्टूबर 2023 को भुवनेश्वर एम्स नर्सिंग ऑफिसर के पद पर मेरे भाई का सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए आई हूं। यह शिव तत्व है। जितने आप बैठकर कथा सुन रहे हो, जितने पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, जितने टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, तुम्हारा कथा सुनना खाली नहीं जाएगा। मेरा बाबा एक ना एक दिन तुम्हारी झोली खुशियों से जरूर भर जाएगा, ये निश्चित। और जो कथा, ये कथा तो 10 तारीख को विराम हो जाएगी। 16 तारीख से कथा सूरत गुजरात में प्रारंभ हो जाएगी। 1 बजे से 4 बजे तक कथा का समय रहेगा। वो कथा 16 तारीख से 22 जनवरी तक चलेगी और 24 जनवरी से 30 जनवरी तक महाराष्ट्र साकरी में फिर कथा प्रारंभ हो जाएगी। मेरा निवेदन है सूरत वालों से, मेरा निवेदन है साकरी महाराष्ट्र वालों से, जितने शिव भक्त कथा को सुनते हैं दिल से सुने, दिखावे से। भीड़ बनाने के लिए बिल्कुल कथा में मत जाओ। आपकी ज्यादा भीड़ बढ़ती है, हमें टेंशन होता है, चिंता हमको लगती है।
इतने सारे आए हैं, आराम से घर जाएं, आराम से आए, आराम से जाएं। भीड़ बढ़ाने बिल्कुल कथा में मत जाओ। कथा में जाना है तो ये सोचकर जाना कि मेरे बाप से बात करने के लिए जा रही हूं। जब सियोर वाला महाराज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेगा, 2 मिनट के लिए रुकेगा, तब मैं अपने बाबुल से अपने दिल की बात कह दूंगी और मेरा बाप मेरी झोली भर देगा, तो आना, नहीं तो